आज मुसलमानों की बिहार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन उनको ना डिप्टी सीएम है, ना मंत्रालय है, ना कहीं बोर्ड में जगह है, ना सरकार में हिस्सेदारी है, ना डीएम एसपी है, ना बीडीओ सीओ है, ना एसडीओ डीएसपी है। आखिर इस तबके को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना, कि मुसलमान जहाँ एमएलए बनेगा वहां नहीं बनना है। फैयाज साहब हार गए, सिद्दीकी साहब हार गए, क्या कहे मशकूर मियाँ हार गए, सब हार गए, इनका लोग जीत जाता है, ललित यादव जीत गए। रात को मैंडेट का चोरी करके किसने राजभवन में जाके फिर से शपथ लिया? नीतीश जी ने। पलटू राम तेजस्वी तेज प्रताप माला जपते थे, डेली बोलते थे। आज सत्ता के चलते, मलाई खाने के चलते, आज सुख सुविधा के चलते साथ में है। नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बिहार के एआईएम ऑफिस में और हमारे साथ आज हैं आदिल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता है एआईएम के, और आज हम इनसे बात करेंगे। बिहार में अभी जातीय जनगणना हुई है और तमाम जो रिपोर्ट आई है उस पे तमाम विपक्ष पार्टियां हैं जो अब आरोप लगा रही है सरकार पे। इस पे इनकी क्या राय है, इससे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो जातीय जनगणना हुई है, सवाल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जातीय जनगणना से। क्या जो जातीय जनगणना हुई है सर, तो उसको आप किस तरह से? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी बात की थी और अख्तर उल इमान साहब खुद प्रधानमंत्री से मिलने गए थे एमआईएम की तरफ से, और नीतीश जी भी गए थे, पूरी टीम गई थी। ये अच्छा पहल है भाई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लालू जी कहते थे अब वक्त आ गया डिलीवर करने का। 30 साल तो आपने पर्दा ढक के था, आज पर्दा उठ गया है। आज मुसलमान पूछ रहा है कि उसकी हिस्सेदारी क्या है। आज मुसलमानों की बिहार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन उनको ना डिप्टी सीएम है, ना मंत्रालय है, ना कहीं बोर्ड में जगह है, ना सरकार में हिस्सेदारी है, ना डीएम एसपी है, ना बीडीओ सीओ है, ना एसडीओ डीएसपी है। आखिर इस तबके को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। आप इराकी बिरादरी को हटा दिए, उसको आप मुस्लिम जनगणना से जोड़िए, तब तो मुस्लिम 20% से ऊपर होते। बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि ये जो संख्या बढ़ी है अल्पसंख्यकों की, वो बिहार के लिए खतरा है और आगे वाले दिनों में वो उन्होंने बिहार को हिंदू राज्य का मांग। भाई वो जो आदमी जिसके बारे में मेंटल है, मेंटल लोग का क्या पूछिएगा? खुद शादी ब्याह नहीं किया है, जो परिवार को जानता नहीं हो, परिवार के बारे में क्या बोलेगा? अब बिहार तो गौतम बुद्ध की धरती है, लॉर्ड महावीरा की धरती है, गुरु गोविंद जी महाराज की धरती है, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की धरती है, क्या कि शेरशाह सूरी की सरजमी है। बिहार तो बहुत ही मुकद्दस सरजमी है, उसको क्या पता है? ये बिना ब्रेक के गाड़ी सब जीत जाता है जकात फितरा में। मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ, अगर मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ यानी यादवों ने जो मिथिलांचल के हैं वो कुछ मोदी जी के समर्थक हो गए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का इशारा रहता है कि मुसलमान जहाँ एमएलए बनेगा वहां नहीं बनना है। फैयाज साहब हार गए, सिद्दीकी साहब हार गए, क्या कहे मशकूर मियाँ हार गए, सब हार गए, इनका लोग जीत जाता है, ललित यादव जीत गए। ये तो राजद की अंडरस्टैंडिंग है। मुस्लिम लीडरशिप को राजद जदयू कभी नहीं चाहती आगे बढ़े। भाजपा मुसलमान को टिकट ही नहीं देती है। कांग्रेस का भी वही हाल है, पूरा आप देख लीजिए। 144 सीट मध्य प्रदेश में एक मुसलमान को दिया है, तेलंगाना में 120 सीट में अब तक 2 या 3 मुसलमान को दिए, तो ये इनकी फितरत है। राजस्थान में यही आदत है। छत्तीसगढ़ में एक में दिया है, 90 सीट में सिर्फ एक मुसलमान। ये मुसलमान का सिर्फ वोट चाहते हैं, और हम चाहते हैं मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो या अगड़ा भी हो, हिस्सेदारी मिले। जिसकी जितनी संख्या उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भाई 341 जो है, अब तो लालू जी, नीतीश जी अब तो 341 पर बोले कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गलती थी, ब्लॉट था, जो मुस्लिम धोबी है उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब तो उस पर लालू जी बोलेंगे, नीतीश जी बोलेंगे, और सीमा मुसलमानों को हिस्सेदारी दे। तेजस्वी यादव क्यों 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं? मुसलमान को सिर्फ 5 मंत्रालय, इनके यहाँ 13 मंत्रालय। इनकी जितनी इनका लोकसभा, इनका विधानसभा स्पीकर भी इन्हीं का, और जिसकी आबादी सबसे बड़ी उसका सिर्फ 5 मंत्रालय। देख लीजिए उस कम्युनिटी को कितना कम बजट है। पशुपालन है तो क्या कहते हैं, सूचना जनसंपर्क है तो आपदा है। जो नीतीश जी की राजनीतिक उत्पत्ति, छत्र छाया जो बीजेपी में आरएसएस के द्वारा हुई, वो क्या बोलेंगे? गोदरा जल्ला था तो कौन साथ था? ट्रिपल तलाक में भाजपा का किसने साथ दिया? नीतीश जी ने। सीएनआरसी में किसने साथ दिया? नीतीश जी ने। कश्मीर के 370 में किसने भाजपा का साथ दिया? नीतीश जी ने। गोदरा जल्ला था, किसने जांच नहीं कराया? नीतीश जी ने। 2005 में मुख्यमंत्री किसने बना? भाजपा के समर्थन से नीतीश जी ने। 2000 में किसके समर्थन से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने? भाजपा के। 2010 में किसके बने? रात को मैंडेट का चोरी करके किसने राजभवन में जाके फिर से शपथ लिया? नीतीश जी ने। 2020 में मुख्यमंत्री किसने भाजपा के समर्थन में बना? नीतीश जी ने। उनको बोलने का कोई अधिकार है? आप ही बताइए। आज पूरे बिहार में भाजपा आरएसएस को किसने फैलाया? इनको मोदी जी से बैर है, भाजपा आरएसएस से बैर नहीं। इनका ईगो क्लैश मोदी जी से। फिर कल भाजपा में ही आदमी जा सकता है, ये समझ सोचिए। लालू जी कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का हाल देखिए, दिग्विजय बाबू का हाल देख लीजिए, शरद यादव जी का हाल देख लीजिए, आज कहां पे हैं? नीतीश जी ने हाशिया पे पहुंचाया। लालू जी कहते हैं पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, नीतीश जी के पेट में दांत। पलटू राम तेजस्वी तेज प्रताप माला जपते थे, डेली बोलते थे।
आज सत्ता के चलते, मलाई खाने के चलते, आज सुख सुविधा के चलते साथ में है। इन लोग का कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है भाई। एमआईएम तो क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कभी आज तक बीजेपी के परछाई से भी हम दूर रहते हैं। और ये हमको बोलते हैं यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब हम कांग्रेस में श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी और मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, बैरिस्टर साहब एमआईएम, तब हम क्या थे? जब रोसैया की, किरण कुमार रेड्डी की, वाईएसआर साहब की सरकार जो हम बचाए थे, मदद किए थे, तब हम क्या थे तेलंगाना आंध्रा में? जब न्यूक्लियर डील पे जब हमने कांग्रेस का साथ दिया था, यही लेफ्ट वाले भाजपा के साथ चले गए थे और हमने साथ दिया था इस कांग्रेस पार्टी का, तब हम क्या थे? क्योंकि आज मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र को एक्सपोज कर रहा है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की बात करती है, ये एक्सपोज कर रहा है। इसलिए कांग्रेस को पेट में दर्द है, हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। आप ही बतलाइए, मुसलमानों को हिस्सेदार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह से सुना है मुसलमानों के मुद्दे पर? जुनैद नसीर को राजस्थान में जिंदा जला दिया गया, राहुल जी एक ट्वीट किए। छत्तीसगढ़ में हुआ, कभी ट्वीट किया? भाई चिराग पासवान तो पैराशूट कैंडिडेट है, पैराशूट दिल्ली में रहते हैं, वो क्या बोलेंगे? जो आदमी बिहार में रहेगा वही ना जातीय जनगणना की बात करे। जब इतना दिन से चल रहा था प्रोसेस, उस पर क्यों नहीं मुद्दा उठाए? जब तारीख 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, इतना मई जून जो हुआ था, तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों नहीं बोले उस वक्त कि मेरे घर नहीं आया है? उस वक्त ट्वीट नहीं किया। इन्होंने कब इस्तीफा दिया है? विधानसभा से, विधान परिषद से इस्तीफा दिया। क्यों नीतीश जी का सरकारी बंगला इस्तेमाल कर रहे हैं? मलाई खाने के लिए सबको अच्छा है, सरकारी सुख सुविधा भोगने के लिए सब अच्छा है। अब फिर नया ड्रामा किए। अरे भाजपा इनको आगे की हुई है, क्योंकि कुशवाहा बिरादरी का इनका जो दिमाग में कंसेप्ट था कि 8-10% है, वो पता चल गया लोग को कि कितना है। इसलिए ही कर रहे हैं कि भाजपा अब इनको उतना सीट नहीं देगी, 1 सीट देगी इनको भाजपा। अब इनको बेचैनी हो गया कि हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जितना दिखलाते थे कि कुशवाहा बिरादरी 12% है कि 15% है, सब तो रिपोर्ट कार्ड है भाई, चीफ सेक्रेटरी रिलीज कर रहा है। आप जाइए हाई कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट, पूछिए कि गलत हुआ है, सरकार पर एफआईआर कीजिए, आरटीआई से मांगिए। जब मेरे घर में नहीं आया जातीय जनगणना मांगने के लिए, जो लोग, चिराग पासवान तो दिल्ली रहते हैं, बिहार का तो एड्रेस है नहीं उनका, दिल्ली का एड्रेस है, तो क्या उनका किससे पूछेगा? कि चिराग जी से? उपेंद्र कुशवाहा जी तो भाजपा के गोद में है, जिस भाजपा को थूक दिया था फिर थूक चाटने चले गए। भाई आप क्या नहीं आए तो उस वक्त पूरा निकला था ना सर्कुलर कि भाई इतना दिन से इतना दिन, तो उस वक्त आप कहाँ थे? अरे ये सब भाजपा के प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं। भाजपा जैसे इनको सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल, उसके खिलाफ भाजपा ने दिलवाया एफिडेविट, यही जातीय जनगणना पर प्रेशर बना, तब ही बैकफुट पे आई भाजपा। भाजपा के भी जनक राम साहब प्रधानमंत्री क्या गए थे यही जातीय जनगणना को लेकर। विधानसभा में सर्वदलीय पास हुआ है जातीय जनगणना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टी का डिसीजन, ये पूरे बिहार के हर पार्टी का डिसीजन है, यानी बिहार के अवाम का डिसीजन है। अब इनको लग रहा है कि भाजपा टिकट कितना देगी, अब तो जात का सबका आ गया है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। जितना डींग हाँक रहे थे पहलवान कि बहुत हम कसरत में बहुत पहलवानी करेंगे, सबका तो पता चल गया है कि आप एक संख्या है। इसलिए इनको ये सब ड्रामाबाजी हो रहा है। चुनाव में एमआईएम संगठन की समीक्षा कर रही है। चुनाव में इंशाअल्लाह ताला लोकसभा और विधानसभा बहुत मजबूती से लड़ेंगे। पूरे बिहार के मुसलमानों, दलितों, वंचितों और अगड़े समुदाय से भी अनुरोध है कि राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा में जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा आप है, तेज तर्रार है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। उसी को मिलेगा जो धन्ना सेठ है, उसी को मिलेगा जो दरबारी करता है, उसी को मिलेगा टिकट जो मुंह पे सेलोटेप लगाया हुआ है। राजद, जदयू, लोजपा, कांग्रेस जो वहां नहीं मिलने वाला है। याद रखिए, तेजस्वी यादव को वही पसंद है जो धन्ना सेठ है। आम गरीब यादव नहीं पसंद है इनको, गरीब मुसलमान नहीं पसंद है, कार्यकर्ता नहीं पसंद है। बोलिए मनोज झा जी के बूथ पे कितना वोट मिलता है? मनोज झा जी राज्यसभा, जगदा बाबू का बेटा नीतीश जी को कल आता है फिर एक टिकट। इंजीनियर सुनील सिंह भाजपा से मिलकर आते हैं, नीतीश जी पब्लिकली का उसको ही दुलारा बनाए हुए हैं। संजय यादव बाहर के हैं, उनको ही एडवाइजर बनाए हुए। बिहार का गरीब यादव नहीं दिखता है? जब बिहार का यादव में काबिलियत नहीं है क्या जो इनका ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम लिख दे? अरे भाई बिहार के यादव में भी तो है भाई शक्ति सलाहियत, लेकिन भाड़ा का लाए हुए हैं हरियाणा से। बोलिए, आप ही बोलिए, नीतीश जी क्या बोलेंगे हमें? हरिवंश जी कौन है राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर? जदयू के क्यों भाजपा में साथ में जब आपने एनडीए तोड़ लिया तो? बोलिए, नीतीश जी 2019 लोकसभा किसके साथ लड़े? यही भाजपा के साथ। 2009 किसके साथ लड़े? यही भाजपा के साथ। 2004 किसके साथ लड़े? यही भाजपा के साथ। और नीतीश जी की तो पहचान है भाजपा है। देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि थर्ड फ्रंट बने, चाहे बहन जी हो, केसीआर साहब हो, और जो भी कमजोर तबकात की पार्टी है उसके साथ मिलकर हम चाहते हैं बिहार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, आवाम ने साथ दिया तो कामयाबी होगी।
हमारा तो पूरी तैयारी, मजबूती से विधानसभा भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। इस बार सीमांचल से अलावा मिथिलांचल हो, मगध हो, चंपारण प्रमंडल हो, पूरा मेरे कार्यकर्ता। अभी देखा आपने कुछ दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूरे बिहार के हर जिला से लोगों की मुलाकात हुई, हर जिला के मेरे युवा टीम गई थी, हैदराबाद में मीटिंग हुई, हम लोग का स्ट्रैटेजी हुआ। अब इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, मैं चंपारण में देखता हूँ, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी में देखता हूँ, बेतिया में देखता हूँ, भागलपुर, मुंगेर में देखता हूँ, जो नौजवान टाइम बर्बाद कर रहा है तेजस्वी यादव कभी आपको बढ़ने नहीं देंगे। ये आदमी को गलतफहमी है, ये आदमी को गलतफहमी है। 5-5 मंत्रालय रखा हुआ है। चलिए स्वास्थ्य विभाग का हाल, चलिए इनके रोड डिपार्टमेंट का हाल, बिहार का स्वास्थ्य विभाग बतला दे। ये 10 हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल बना दे ये आदमी, कभी नहीं करेंगे, खुद ही जाएंगे। आप बोलिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग का हाल देख लीजिए, कितना इन लोग को दिल पर जरा सा वो एहसास हो। चीफ सेक्रेटरी साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, पटना डीएम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, लालू जी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। तो इनका बेटा हेल्थ मिनिस्टर है। आप समझ लीजिए बिहार के हेल्थ की व्यवस्था कितनी निंदनीय है कि जिला का डीएम भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लालू जी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। यानी इनको अपने हेल्थ डिपार्टमेंट पर एतबार नहीं है, भरोसा नहीं, और जान रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ नहीं होने वाला है। वहां पीएमसीएच में कर रहे हैं, सीमांचल पानी से डूब रहा है, कटिहार मांग रहा है मेडिकल कॉलेज, किशनगंज मांग रहा है मेडिकल कॉलेज, अररिया मांग रहा है मेडिकल कॉलेज। ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। इनको पटना में 5 मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, लेकिन सीमांचल की बदहाली जो इंपेरिकल डाटा हेल्थ इंडेक्स में इतना पीछे है सीमांचल, उस पर नहीं बोलेंगे। सिर्फ सीमांचल को चारागाह बनाए हुए हैं, वोट बंड पॉलिटिक्स है इनका, मुसलमानों को अफ्तार पार्टी और मुशायरा में उलझाए हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आज जग चुका है, दलित जग चुका है, पिछड़ा जग चुका है, नौजवान जग चुका है। अब हिस्सेदारी की बात करेगा, ये जातीय जनगणना बहुत ही बेहतर है। इराकी बिरादरी को हटा दिया गया, अब तो 20 से ऊपर हो जाते भाई, 20% से ज्यादा। तेजस्वी यादव ने तो पब्लिकली बोल दिया कि भाई अब कुछ नहीं है, अब A to Z की पार्टी है। हम हर जात को जिसकी जितनी आई है, चाहे सबसे छोटा से छोटा जात हो, सबसे बड़ा से बड़ा जात हो, MIM सबको हिस्सेदारी देगी, टिकट देगी, और इंशाल्लाह कामयाबी होगा। हम हर जात को हिस्सेदारी देंगे, और खासकर मुसलमानों में हर अंसारी बिरादरी हो, राइन बिरादरी हो, कलाल बिरादरी हो, मलिक बिरादरी हो, क्या कहते हैं आपका ये सुरजापुरी बिरादरी हो, शेरशाहवादी हो, कुलैया हो, शेखड़ा हो, हर बिरादरी को हम हिस्सा देंगे। और आप बोलिए, पूछिए नीतीश जी से कि शेरशाहवादी बिरादरी से क्यों नहीं मिनिस्टर, सुरजापुरी बिरादरी से क्यों नहीं मिनिस्टर है, शेखड़ा बिरादरी से क्यों नहीं है, कुलैया बिरादरी को क्यों नहीं हिस्सेदारी मिल रही है, अंसारी बिरादरी से क्यों नहीं कोई मिनिस्टर है, राइन बिरादरी से क्यों नहीं मिनिस्टर। अरे इस बिरादरी को भी हिस्सेदारी दीजिएगा ना, सिर्फ वोट लीजिएगा। नीतीश जी 2.5-3% में तो 8 बार मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी जी को, लालू जी को तो चपरासी क्वार्टर से लोग शीशमहल पहुंचा दिया, हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई। लेकिन जिसने आपको सब कुछ दिया उसके लिए आप क्या किए, आज लोग पूछ रहा है। मेरा स्टैंड क्लियर है। मणिपुर में चुनाव खत्म हो गया, प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं। कर्नाटका में ये बिजी थे, अल्हम्दुलिल्लाह हारे वो। अभी 5 राज्य का चुनाव है, ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम डायनेमिक्स इनका है। इनको ना इसराइल से मतलब है, ना फिलिस्तीन से मतलब है, ना मणिपुर से मतलब है, इनको सिर्फ चुनाव से मतलब। ये वाहिद प्रधानमंत्री है जो 9.5 साल से 9.25 साल होने जा रहा है, जो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सबसे कम लोकसभा में अगर कोई प्रधानमंत्री गया है तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी गए। इनको सिर्फ चाहते हिंदू मुस्लिम डायनेमिक्स हो और 5 राज्य का चुनाव किसी तरह ये जीते, लेकिन इंशाल्लाह 5 राज्य आ रहे। आवाम जान चुकी है, महंगाई से त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इनका ड्रामा अग्निवीर में चल रहा है, इनका इंटरनेशनल इश्यूज पे चाइना कब्जा कर रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल पाए। मणिपुर में फेल है, हर मुद्दे पे फेल है। 100 स्मार्ट सिटी नहीं आया, ना दाऊद इब्राहिम आए, ना 15 लाख रुपया आया, कुछ नहीं आया। ऐसा कोई चीज नहीं है जो भाजपा बोल सके जिस पर ये वोट पाए। इनके पास सिर्फ क्या, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, पाकिस्तान, शेरवानी, बिरयानी, बस यही इनका 10 वर्ड है। अगर ये 10 वर्ड को बैन लगा दे इलेक्शन कमीशन तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये प्रधानमंत्री और भाजपा के आगे। हमारे साथ आदिल साहब थे, आप इनको सुन रहे थे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ऐसे तमाम द पॉलिटिक्स भी आप देखते रहे। धन्यवाद।